नमस्कार, जय CLC। तो दोस्तों, आज 4 जुलाई या 5 जुलाई 4 जुलाई 2025 को आज हम लोग अजमेर जिले के राउंड पे हैं। हमने सुबह एक लाइव किया धाकड़ परिवार में, जहां में 2 सिलेक्शन मिले। अब हमारा आज का ये 3rd लाइव कह सकते हैं, तीसरा बच्चा है मनीष मेघवंशी। अब बच्चा मेरे पास बैठा है। आपके पिता जयराम जी हैं जो ड्राइवर हैं, मेरे पास बैठे। दादा पूसाराम जी हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं अपने यहाँ पे। आप यहाँ राम स्वरूप सरपंच साहब हैं, आप यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और ये सब परिवार के लोग। दोस्तों, हम लोग बरोल गांव में हैं। ये किशनगढ़ विधानसभा बड़ी प्रेरणा है, तो हमारा आना भी सफल हो गया। मनीष की पूरी कहानी आपको बताऊं। ये बच्चा होनहार रहा बचपन से, हो गया होगा। आप 6ठी क्लास में JNV में चले गए थे। 6 से लेके 12 तक JNV अजमेर जवाहर नवोदय विद्यालय अजमेर से आपने डिग्री की। और आपको मैं फिर बता दूं, JNV के बच्चों की हमारे यहाँ 50% फीस छूट होती है। वो इसीलिए होती है कि JNV का बच्चा वाकई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो 6ठी से लेके 12वीं तक मनीष पढ़ा JNV अजमेर में। आपका 10वीं का परसेंटेज 85 है, 12वीं का 73 है। 12वीं करने के बाद आप सीकर गए, किसी अन्य संस्था में 1 साल तैयारी की और आपकी रैंक 2.5 लाख रही। लगा सीकर जाने के बाद आपको समझ में आया कि सीकर आए तो फिर तो हमें CLC आना चाहिए। फिर आपने CLC ज्वाइन किया। आप हमारे बाबा हॉस्टल में रहे और आपकी ओवरऑल रैंक रही 55,000। और आप SC से बिलोंग करते हैं। आपकी रैंक SC कैटेगरी में पूरे देश में 1457 है। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम इस बच्चे का स्वागत करें। आप 3 भाई हैं। गणेश आपके बड़े भाई, वो तैयारी कर रहे हैं SSC की। भाई मनीष आप खुद हो गए। छोटा भाई अशोक है, जिसने JNV अजमेर से भी 10th किया है। और मेरी मनीष से बात हुई, वो कह रहा है मेरा टारगेट UPSC में जाने का, तो आर्ट्स से हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गांव में आने का मकसद यही है। गांव में आते हैं, सब गांव के भाइयों से मिलना होता है, यहाँ की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाती है। और मान के चलना, फिर से कहता हूँ, अगले साल CLC, ये जो गांव में मैं लोगों से जाके संपर्क कर रहा हूँ, इस फीडबैक से एक और नए प्रकार के अपडेशन के साथ हम लोग CLC में काम करेंगे कि वास्तव में किसी बच्चे की क्या क्या सहायता और की जा सकती है। सहायता के पैसे की नहीं है, उसकी और मानसिक क्या सहायता की जा सकती है, भावनात्मक क्या सहायता की जा सकती है, साइकोलॉजिकल उसकी क्या सहायता की जा सकती है। गांव से बच्चा निकलता, जब मैं पिछले गांव की बात करूं, मदनपुरा में एक गांव है दाखड़ू का, जहां 2 बच्चे डॉक्टर हैं। दोनों बच्चे 10th में, एक के 64% थे, एक के 74% थे। दोनों गांव की सरकारी स्कूल से पढ़े, CLC गए। एक बच्चा जो बुद्धि प्रकाश था 10वीं 12वीं के साथ सिलेक्ट हो गया। दूसरा बच्चा जो हमारा अभी दिल खुश है, वो एज ए सिलेक्ट हो गया फ्रेशर। तो एक गांव जहां कोई पढ़ाई का वातावरण नहीं है, गांव में 2 डॉक्टर हैं, दोनों जाते CLC हैं, दोनों सरकारी स्कूल में पढ़े, और एक 12वीं के साथ हो जाता है, एक 12वीं के बाद हो जाता है। तो मान के चलो, गांव की प्रतिभाओं को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म केवल और केवल CLC है। वो आज नहीं कह रहा है, जिस दिन CLC का बीज लगा था उस दिन लिख दिया गया था कागज के पन्ने पे, CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। तो मैं सीधा सीधा आपको मनीष के पास ले चलता हूं। मनीष बेटा, आपका जिस दिन एडमिशन हुआ CLC में, उस दिन से लेकर 4 मई तक आपकी दिनचर्या रही, क्या क्या पढ़ाई तो हुई है, पढ़ाई तो है, तब सिलेक्शन हुआ है, बाकी पूरी दिनचर्या आप अपनी बताएं बहुत खुल के, क्योंकि आपका बोलना दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। 2.5 लाख की रैंक से 55,000 की रैंक पे, SC में 1400 रैंक पे आप आए। प्लीज मनीष, बात रखें अपने। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीष मेघवंशी है। मैं अजमेर जिला के बरोल गांव में रहता हूं, और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला अजमेर से पूरी की थी। जब 12th के बाद मेरे 73% बने थे, तो एक टाइम के लिए मुझे लगा था कि मतलब शायद तक ये सपना ही रह जाएगा। उसके बाद मैं सीकर गया। सीकर में मैंने किसी अन्य कोचिंग से की थी कोचिंग। उसके बाद मेरी जो रैंक थी वो 2.5 लाख के लगभग थी ओवरऑल। उसके बाद जब मैं सीकर गया तो मुझे पता चला कि CLC जो है वो यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल देती है। इसकी वजह से मैंने अगले साल CLC में एडमिशन लेने का सोचा। उसके बाद हम CLC गए। CLC में जैसे गए, हमें जब वहाँ का वातावरण देखा तो अपने आप ही मन हो गया कि मतलब यहाँ से जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। उसके बाद मैंने वहीं पे एडमिशन ले लिया। जब मैं 1 महीने के लिए बाहर PG में रहा, तो फिर बाद में मतलब मुझे लगा कि जब CLC के खुद के हॉस्टल हैं तो मुझे वहाँ भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने बाबा हॉस्टल ज्वाइन किया। उसके बाद जब मतलब वहाँ पे जाने के बाद मैं लगातार रोज़ लगभग डेली कैंप जाने लगा सामवाड़ा। और जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तो काफ़ी हेल्प मिली, और जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई तो उसके बाद मैं डेली कैंप जाता था। वहाँ पे बॉस जो है वो रोज़ शाम को वहाँ पे राउंड पे आते थे। उससे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता था कि जब एक इतनी बड़ी संस्था के मालिक जो है वो खुद इतनी रात को आते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ मैंने अपना नीट का पेपर दिया, और
मुझे मतलब CLC जो मतलब फिजिक्स इको थी, वो मतलब एक फिजिक्स में काफ़ी तरीके से एक हार्ड टेस्ट सीरीज थी। उसकी वजह से जो पेपर आया था उसमें मुझे इतना अजीब नहीं लगा कि मतलब हार्ड आ गया है। मतलब एक नॉर्मल तरीके से मैंने वो पेपर दिया था। थैंक यू सर। मनीष, कुछ बातें आपसे मैं करूंगा। आपने बहुत अच्छी बातें रखी। आप तो पहली बार तो आप JNV के स्टूडेंट हो, तो कहने की बात ही नहीं, आप मेधावी बच्चे हो, बात ही नहीं है। कि जवाहर नवोदय में तभी एडमिशन होता है जब बच्चे में प्रतिभा होती है। 12वीं पास करने के बाद आप सीकर गए, आपकी रैंक 2.5 लाख रही। फिर आपको पता लगा भी हाँ सीकर में हमें CLC चलना चाहिए, फिर आप CLC आए। CLC की सबसे बड़ी खास बात यह कि जिस टीचर ने आपका टॉपिक स्टार्ट किया उसने कोर्स पूरा किया होगा। कभी आपका बैक चेंज नहीं हुआ। क्या बता सकते हैं किसकी साथी ने आपको कोर्स पूरा करवाया, कुछ ध्यान है? यस सर, मैं बता सकता हूँ। सर मेरा जो कोर्स था वो फिजिक्स में राहुल राठी सर उन्होंने करवाया था। उन्होंने ही जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करवाया था। और जूलॉजी जो है वो चंदेलिया सर ने करवाई थी। चंदेलिया सर ने मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है मतलब उन्होंने कोर्स करवाया था। और उन्होंने एक ही बात मतलब कम से कम भी 4 बार बोली होगी, तभी मेरी मतलब बायोलॉजी जो है वो इतनी स्ट्रांग रही थी। और मनोज सर जो है उन्होंने हमें बॉटनी करवाई थी। मनोज शर्मा बहुत बड़ा बच्चा वो। हाँ सर, उन्होंने वो बताते भी थे सर। तो सर उन्होंने हमारे बॉटनी का कोर्स करवाया था। और मतलब उनके जो नोट्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ करते थे। और उसी की वजह से मतलब बॉटनी में मेरे काफ़ी ठीक मार्क्स रहे। और केमिस्ट्री जो है मुझे नवरत्न सर ने करवाई थी फिजिकल केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मुझे वर्मा सर ने करवाई थी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मुझे दयाल सर ने करवाई थी। और तो अपने राठी सर, चंदेलिया सर, मनोज सर, नवरत्न सर, आपका दयाल सर और OP सर, हाँ इन 6 वर्मा सर, इन 6 ने मिलकर कोर्स पूरा करा दिया। हाँ सर, इन्होंने क्या कभी साल में टीचर बदला कोई? नहीं सर। बैच बदले आपके? नहीं सर। कोर्स पूरा कब हुआ अपना? सर मेरा लास्ट फेज था तो जो जब 16 फरवरी। हाँ 16 फरवरी को। 16 फरवरी से लेके और 4 मई तक क्या शेड्यूल रहा फिर आपका? सर उसके बाद मतलब लगातार टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो रोज टेस्ट हो रहे थे। मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था। और मतलब शाम को जो है मतलब जिस दिन टेस्ट नहीं होता था उस दिन में भी कैंप लगते थे। और जिस दिन टेस्ट होता था उस टाइम में रात को कैंप जाया करता था और सुबह को कैंप लगते थे। तो सर आपकी बात है चंदेलिया नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पे यार। चंदेलिया सर, यहाँ नेट की दिक्कत हो नहीं पाएगी। थैंक यू। हाँ तो सर मतलब रोज टेस्ट सीरीज और कैंप का जो शेड्यूल था वो रोज फॉलो किया था। और उसमें मुझे मतलब जो बाबा हॉस्टल के जो वार्डन थे श्रवण सर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। मतलब वो टाइम पे मोटिवेट भी करते थे और वो भेजते भी थे। और आपके भी मोटिवेशन सेमिनार होते रहते थे, तो मतलब उससे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ अभी नहीं। अपने असेंबली आते थे कभी आप? हाँ सर, हम असेंबली बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर असेंबली जो थी सर वो काफ़ी मतलब यूँ मतलब बच्चों को पॉजिटिव कर देती है वहाँ पे। मतलब यूँ लगता है कि बस हाँ हम पहुँच गए, हमारा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, बस एक छलांग लगाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे। हनुमान जी की तरह समुद्र कूद जाएंगे। हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष साहब की रैंक 2.5 लाख पे थी। 2.5 लाख रैंक से 50,000 की रैंक पे आना बड़ी बात है। फिर आपके पास अपना कैटेगरी का ग्रेजुएशन था तो 1400 रैंक पे आ गए। आज भी कोई तो मनीष 2.5 लाख में खड़ा ही है ना, कोई ना मनीष खड़ा कोई। हाँ सर। तो मतलब कोई बच्चा खड़ा है तो क्या कहना, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर हो सके तो CLC ज्वाइन करो। मतलब वहाँ पे जो ना टीचर बदलता है, ना विश्वास बदलता है, ना क्लास बदलती है, ना बैच बदलता है, कैंप और सब चीजें वहाँ चलती हैं। और कोई 2 चीजें जिस आप JNU पढ़े हो तो मैं मानता हूँ कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो। कोई ऐसी 2 चीज जिसने आपको बहुत प्रभावित किया CLC में? पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा सर वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो मतलब काफ़ी पॉजिटिव होता था। सबको भरोसा था कि मतलब हाँ कर सकते हैं। बाबा हॉस्टल में आपके रूममेट कौन थे? सर एक तो टारगेट में था वो अतुल यादव। क्या रहा उसका? सर उसका मतलब अभी इस साल वापस करेगा। वापस कर रहा, भेज दिया वापस उसको? हाँ ठीक है। नहीं तो बोल देना उसको, तेरे दोस्त को। और सर एक प्रीतम था, वो अभी 12th में है। अभी 12th में आया है। थैंक यू। और पापा जी को दे। जयराम जी, हाँ जी सर। अपने बारे में बताएं पहले तो। हाँ सर अपने बारे में क्या है, हम तो टेलर का ड्राइवर है, मेहनत करते हैं, पढ़ा रहे बच्चों को। कैसा लग रहा है आपका बच्चा डॉक्टर बन गया आपका? अच्छा ही लग रहा है ना सर कि हमने पैसे लगाए, गलत नहीं लगाए, सही मतलब पैसे सही यूज हुए। आप खुश है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आपके पंचायत का एक बच्चा डॉक्टर बनने, इस गांव में एक ही डॉक्टर बना, कैसा लग रहा पता है? मुझे बहुत इस वातावरण को देख के बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज मेरे गांव का एक बच्चा जो इस गांव का नाम रोशन किया, ये बधाई का पात्र है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और
जो सीकर में सीएलसी है, स्कूल है, वो संस्थान है, उसको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि हमारे गांव के एक बच्चे को इन्होंने सक्सेस किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर अपने बारे में बताएं आप भी। मैं प्रमोद खेतावत, ग्राम पंचायत एलडीसी। आप कहाँ से हो? मैं अजमेर से वैसे तो। अजमेर। मैं सबसे पहले तो मनीष को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उसके पापा को, उसके फादर को, और सीएलसी के जो श्रवण जी चौधरी जी आए हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई के बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए आगे के लिए काफ़ी दूर तक आए हैं बच्चे से मिलने। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सीएलसी से मतलब संस्था के अधिकारी बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं। मेरा बच्चा भी इसमें पढ़ा है, सीएलसी में पढ़ा है। कब है? जब कोरोना पीरियड था उस टाइम। क्या कर रहा बच्चा अभी? अभी वो सीएलसी से निकलने के बाद इसमें एसकेआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ भी तो 2 सिलेक्शन मिल गए हमें। सीएस के अंदर है वो, सीएस मिली इसको। बधाई हो यहाँ से बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक यू साहब। मैं आपको, मनीष को और इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आगे का भविष्य उज्जवल रहे और बहुत गांव का नाम रोशन करे, सरपंच साहब का नाम रोशन करे। धन्यवाद सर। कुछ बोलोगा? चलो साहब पूछिए हमारे पोतों में बोलो राजिया। थैंक यू साहब। तो ये मनीष मेघवंशी घर में हम लोग आए हुए हैं। मेरा इस समय इन गांव में आने के पीछे नो डाउट था, मेरा पूरा स्टाफ, मेरे पूरे बच्चे सब एसी में बैठे हैं और मैं गर्मी धूप में घूम रहा हूं। मेरे एक के धूप में घूमने से हजारों परिवार एसी में बैठने लायक हो जाते हैं, तो मुझे ये मेहनत मंजूर है। आपको बता दूं, मेरा पूरा कोचिंग की क्लास, सारी क्लास एसी है, सारा बच्चा एसी में रहता, पता है इनको। मेरा सारा स्टाफ, सब लोग, मेरे एक के घूमने से यदि ऐसे हजारों झोपड़ियां महल बन जाएं। वसुंधरा जी दो बाहर है, मतलब इस गर्मी में घूमे तो सरकार दिया ही बीजेपी को। सर आपको तो मैं आप सबसे एक ही बात करना चाहूंगा। एक और बिट है कि बिल्कुल सामान्य घरों से बच्चे वहां जाके काम करते हैं। और रही बात आर्थिक सहयोग की, तो वैसे मैं ये बात पहले नहीं कहता था, अब क्या जरूरी हो गया। तो सीकर में कुछ लोग हनुमान चालीसा की बुराई भी कर रहे हैं, संस्कार की बुराई भी कर रहे हैं, और चलते बाजार में मूंगफली का ठेला कोई लगा लेता है, कोई जोर नहीं आता है। मेले के अंदर तो लोग मिट्टी बेच देते हैं, लेकिन मेला, जिसके लिए मेला लगता है, वो बड़ा सम्मानीय होता है। इस बार मनीष टोटल कितना खर्चा लगा सीएलसी में आपका? सर मेरी जो फीस थी, मतलब मुझे स्कॉलरशिप मिलके मेरी जो फीस थी वो 30,000 थी। और उसके बाद मैंने सीएलसी का हॉस्टल ज्वाइन किया था, उसमें मेरे लगभग 1 लाख के लगभग फीस लगी थी, 8,500 रुपये। तो कुल आप 1,30,000 रुपये डॉक्टर बन के आ गए। हाँ सर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साहब? थैंक यू डियर। तो ये है, और ये बात इसलिए हम अपने बच्चों से कहलाते हैं कि वास्तव में सीएलसी केवल बात नहीं करती है, हमको दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास उसको दिखा रहे हैं। ये बच्चा सीएलसी का है साहब, हमने किसी और को नहीं टी-शर्ट पहना रखी है। सीएलसी दिखावा नहीं, दिखा रही है। मैं भाई साहब, भाई 2 मिनट, अरे भाइयों 2 मिनट शांत रहो। आज जिस बच्चे घर जा रहे हो, बच्चा सिलेक्ट है। हम गांव के ग्वार्ड की चौपाल नहीं कर रहे हैं, या जो अब आया तो पता लगा हमारे साहब का बेटा भी सीएलसी पढ़ा रहा, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, वो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है। जहां भी जाएंगे कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है। पिछले गांव में 2 मिल गए, यहाँ एक पे एक, फिर दूसरा बच्चा मिल गया। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जुड़े सीएलसी के साथ। जमाना बहुत चेंज हो गया है, आपको जितना जल्दी हो सके 6ठी क्लास से जुड़ना चाहिए सीएलसी से। वो चाहे स्कूल से जुड़े, आरबीएसई, सीबीएसई से, चाहे प्री फाउंडेशन से। अभी 15 जुलाई तक चलेंगे एडमिशन स्कूल के, आप पहुंचे। और कोचिंग के तो दोस्तों, यदि आप नीट और जेईई में आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं 2025 में, तो बिना टाइम वेस्ट के आपको तुरंत आके ज्वाइन करना चाहिए। अगला नीट 3 मई को होना है, जेईई मेन का एग्जाम जनवरी में होना है, और एनडीए का भी एक सेपरेट टीमिंग सीएलसी का। आप एनडीए की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीएलसी आ सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी बात को पूरा करूं। लो साफा ला दो, बिल्कुल आपका सम्मान भी स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साहब। आपके बच्चे को जो संस्था ने दिया है साहब, एक साफा बंदवा दो कोई साहब, यहाँ बस लाओ, सरपंच साहब लाओ। ये लो साहब, आओ सरपंच जी, फोटो बना, जाओ, आओ आ जाओ, बस एक मिनट आएंगे।